Hello students. Now we discuss next part of the pituitary in this gland. देखिए पहले अपन ने पिनियल को अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. Now we discuss of the pituitary gland. तो pituitary gland देखिए ये क्या है, इसको अपन ने पहले देख चुके थे. pituitary gland इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. पिट्यूटरी ऑल्सो कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. बट पिट्यूटरी में दो डिवीजन है इसके, टू डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ एनाटॉमी, ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे दो पार्ट हैं इसके. दो पार्ट में वन इज द, ये डिस्कस पहले कर चुके थे. पहला पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस and second one is the neurohypophysis. एडिनोहाइपोफाइसिस डेवलप फ्रॉम, इसके लिए आपको पीछे वाली वीडियो में जाना पड़ेगा जहां पे अपन ने डायग्राम देखा था. एडिनोहाइपोफाइसिस डेवलप फ्रॉम, बताइए ये किससे डेवलप हुआ था? डेवलप फ्रॉम क्या बता सकते हैं? अपन ने पीछे वाला वीडियो देखा है तो पीछे वाला लेक्चर ज्वाइन किया है, नहीं किया है तो कर सकते हैं. वहाँ पे देखिए पूरा डायग्राम बना के उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया था. डेवलप फ्रॉम रतकीज पाउच, ये रतकीज पाउच से डेवलप होता है. और ये डेवलप होता है फ्रॉम फ्लोर ऑफ V3, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द डाइंसेफेलॉन से डेवलप होता है. इसमें देखें एडिनोहाइपोफाइसिस में इसके 3 पार्ट थे एडिनोहाइपोफाइसिस के. वन इज द पार्स ट्यूबरैलिस, सेकंड वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी को पार्स डिस्टैलिस बोलते हैं. और थर्ड वन इज द पार्स इंटरमीडिया. ये 3 पार्ट है. इस साइड में देखते हैं तो इसमें एक्चुअल में इन्फंडिबुलम एंड सेकंड वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब देखिए इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट अपन देखते हैं. इसमें सबसे पहले यहाँ डिस्कस करते हैं अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी. क्लियर? वी डिस्कस पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है इसको दूसरा नाम पार्स नर्वोसा देते हैं. ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हुआ क्या था? इसके अंदर स्टोरेज ऑफ 2 हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोरेज ऑफ 2 हार्मोन. तो यहाँ पर करती क्या है ये? स्टोरेज ऑफ न्यूरो हार्मोन कौन से हैं? न्यूरो हार्मोन 2 थे, ADH एंड ऑक्सीटोसिन. तो इसके अंदर पहला हार्मोन है मान लीजिए ADH और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन ऑल्सो कॉल्ड पिटोसिन. इसको पिटोसिन कहते हैं और इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन. ये 2 नाम हैं, दोनों के सेपरेट नेम हुए. ADH का सिंथेसिस कहाँ पर हुआ था? हाइपोथैलेमस में. सो इट इज कॉल्ड न्यूरो बट स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब ये जो ADH है, इस ADH में देखें इसका जो टारगेट ऑर्गन है, ADH का जो टारगेट ऑर्गन है, ये टारगेट ऑर्गन इसका होता है DCT ऑफ नेफ्रॉन का DCT है. और दूसरा इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है ब्लड वेसल. अब इसका फंक्शन देखिए क्या है, क्या करता है ये हार्मोन. इसका फंक्शन ये होता है DCT पर जाकर के ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT.
डीसीटी से और ब्लड वेसल पे क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है कॉन्स्ट्रिक्ट करके, तभी तो नाम क्या पड़ा, वैसोप्रेसन। वैसो माने ब्लड वेसल, प्रेस माने कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो इट इज कॉल्ड वैसोप्रेसन। अब देखिए डीसीटी पर वाटर एब्जॉर्प्शन क्या करता है, ये मान लीजिए इसका बाउमैन कैप्सूल अपन ने देखा था, बाउमैन कैप्सूल नेक, फिर ये पीसीटी, दिस वन इज द हेनले लूप, और इस हेनले लूप के बाद ये पार्ट, ये दिस वन इज द डीसीटी, और डीसीटी के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट होता है इसका, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और ये वाला पार्ट मेडुला है किडनी के अंदर। अब देखिए क्या होगा, ये जो फ्रॉम, अब इसको यहां लिख देते हैं, फ्रॉम डीसीटी, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, तो ये डीसीटी है, देखिए दिस वन इज द डीसीटी। अब इस डीसीटी से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया गया, इस कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया गया। तो यहाँ पर यूरिन में जो पर डे यूरिन निकलता है 1.5 लीटर यूरिन निकला नॉर्मल केस में। अब मान लीजिए, अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देखिए, इससे डिसऑर्डर जो होता है, इसका जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ द ADH इज द डायबिटीज मेलिटस। कौन सा है ये, डायबिटीज मेलिटस, सॉरी इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये डिजीज याद रखना है अपन को। डायबिटीज इंसिपिडस में देखो क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में ADH का जो सीक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। ADH का सीक्रेशन डिक्रीज होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो यहाँ पे H2O एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज होगा, H2 एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो हो जाएगा डाईयूरेसिस, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। यूरिन डाइल्यूट होगा तो बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा होगा, पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी, उसको हो जाएगा पॉलीडिप्सिया, पेशेंट को क्या हो गया, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, राइट। तो ये डिसऑर्डर है किसका, डायबिटीज इंसिपिडस का। कोल्ड क्लाइमेट में भी ADH का सीक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं इन कोल्ड क्लाइमेट, इन कोल्ड ADH सीक्रेशन डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती, स्वेटिंग नहीं होती तो स्वेटिंग ना होने से क्या होता है, बॉडी में वाटर बचता है, ऐसे कंडीशन में यूरिन आउटपुट ज़्यादा जाता है। आप देखते हैं सर्दियों में आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, तो कोल्ड कंडीशन में भी ADH का सीक्रेशन कम हो जाता है, और ADH के सीक्रेशन की कमी से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। कई बार आ चुका है ये डिजीज। अब दूसरा हार्मोन देखिए कौन सा, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर इसमें अपन पहले देख चुके थे, अब इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिनियल बॉडी तो हो चुकी, अब बात उठ रही है पिट्यूटरी की। तो पिट्यूटरी में देखा अपन ने कि ये पहला हार्मोन कौन सा है, ADH, दूसरा हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। तो अब इस ऑक्सीटोसिन को यहाँ देखते हैं, ये ऑक्सीटोसिन इज इक्वल टू क्या है, ये भी किसका हार्मोन है, न्यूरो हार्मोन है। इसका सिंथेसिस कहाँ पर होगा, हाइपोथैलेमस में। स्टोरेज कहाँ पर होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कहाँ स्टोरेज होगा, हेरिंग्स बॉडी में जो होती है उनमें पिट्यूसाइड पाई जाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब इसका देखिए टारगेट ऑर्गन और फंक्शन क्या होगा, इसमें ये मान के चलो ये अपने गोलूनाथ है, गोलूनाथ, और इसका मुंह कैसा दिख रहा है, ओ जैसा। ओ माने ओ, ऑक्सीटोसिन, इमेजिन करो भाई ओ,
ऑक्सीटोसिन है ये। अब ऑक्सीटोसिन की जो निगाहें हैं वो देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड में है। तो पहली निगाह देखिए इसकी किस पे है, इसकी पहली जो नज़र है वो नज़र पड़ती है किस पर, मेमरी ग्लैंड पर। ये भाई मेमरी ग्लैंड पे काम करता है। और दूसरी तरफ ये काम करता है किस पर, यूटेरस पर। दोनों जगह काम करता है। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं दुनिया में। दुनिया को मोहब्बतें देने वाला हार्मोन है तो वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। इसको बर्थ हार्मोन भी नाम देते हैं। ये बर्थ कराता है भाई। दुनिया में बहुत सारे बर्थ पैदा हुए, पहले मोहब्बतें पैदा हुई फिर बर्थ हुए। ये इसकी पीछे किसका हाथ है, ऑक्सीटोसिन का। अब आप सोचो कितना खतरनाक है। इंडिया की पॉपुलेशन तो इसी ने बढ़ाई होगी, लोगों में अट्रैक्शन इसने पैदा करवाया होगा। ठीक है, फिल्म मोहब्बतों में तुमने देखा होगा अमिताभ जी बड़े खड़ूस थे और शाहरुख जी बड़े शायराना अंदाज में मोहब्बतें वाले थे। तो उनके अंदर एक्चुअल में क्या ज़्यादा था, ऑक्सीटोसिन। समझिए बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको समझते रहिए। अब मेमरी ग्लैंड पे देखिए क्या करता है। मेमरी ग्लैंड पर एग्जाम्पल के लिए चलो ये मेमरी ग्लैंड है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड में मान के चलें कि ये निपल वाला रीजन है, इसका ब्लैकिश पार्ट है दैट इज़ द एरियोला। और इसके अंदर देखें तो यहाँ पर ये लैक्टिफेरस ट्यूबल होती हैं, ये एम्पला होता है इनका ग्लैंड, ये डक्ट का। यहाँ से और ब्रांच निकलती हैं, ये होती हैं मेमरी डक्ट। और इनके पीछे ये लगा होता है लोब्यूल, ये है मिल्क लोब्यूल, मेमरी लोब्यूल। ठीक है, ये लोब्यूल, ये 10 to 20 होते हैं नियर अबाउट। एक मेमरी ग्लैंड से एक दिन में लगभग 1 से 2 लीटर मिल्क सीक्रेट होता है। अब मेमरी ग्लैंड पे गया। अब जब बच्चा ये निपल सक करता है, देखिए बच्चा जब निपल सक करता है तो यहाँ सेंसेशन पैदा होते हैं, फीमेल की बॉडी का सेंसोरी पार्ट होता है निपल। और यहाँ से सेंसेशन पैदा होकर किसको जाते हैं, हाइपोथैलेमस को। देखिए यहाँ पर सकलिंग हुई, सकलिंग से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकल के कौन चला रहा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये जो मेमरी ग्लैंड पर ऑक्सीटोसिन काम करता है तो इसने देखिए क्या काम किया, इसने मिल्क को बाहर निकाला। तो दैट इज कॉल्ड इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन दूसरी तरफ एक हार्मोन और है जो यहाँ काम करता है, दैट इज LTH, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। तो LTH का फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। सिंथेसिस ऑफ मिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है LTH। लेकिन LTH कहाँ से निकलता है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये आगे बात करेंगे। तो एंटी पिट्यूटरी का LTH तो मिल्क सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, बट मिल्क को बाहर निकालता है, दैट इज इजेक्शन ऑफ मिल्क। कैटल में देखा होगा, बछड़ा अपन ने गाय के पास छोड़ दिया तो पहले वो निपल को सक करता है, फिर उसके बाद में दूध आ जाता है उसकी मेमरी ग्लैंड में, फिर अपन उसे अलग कर लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं। इन कैटल इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में मान लीजिए बछड़े मर गए तो जो फॉर द कलेक्शन ऑफ मिल्क कैटल्स को इंजेक्शन लगाया जाता है वो एक्चुअली किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन की वजह से इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है। दूसरा इसमें देखिए ये जो यूटेरस है, अब यूटेरस पे क्या एक्शन करता है। यूटेरस में ये मान लीजिए यूटेरस है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइनल कैनाल है और यहाँ से बर्थ कैनाल बोलते हैं इसको। ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यूटेरस का पार्ट है। प्रेगनेंसी है, ये बेबी है इसके अंदर, ये प्लेसेंटा है, ये मान लीजिए फीटस है। तो यूटेरस एक्चुअल में एक्ट ऑन, ये काम करता है एक्ट ऑन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यूटेरस पे कहाँ काम हो रहा है, मायोमेट्रियम। मायो माने मसल, यूटेरस के अंदर जो मसल होती है, ये जो मसल है इसके अंदर ये स्मूथ मसल होती है, ये मस्कुलर पार्ट है इसका यूटेरस का, दैट इज द मायोमेट्रियम। तो ये मायोमेट्रियम पे काम करता है, ये मायोमेट्रियम होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन फोर्स पैदा करता है यूटेरस पे, एक्ट ऑन मायोमेट्रियम। और यहाँ पर प्रोड्यूस
फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, और इन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन से जो पेन होता है, दिस पेन इज कॉल्ड, ये जो पेन है, पेन इज कॉल्ड लेबर पेन, इसको लेबर पेन कहते हैं। तो लेबर पेन प्रोड्यूस करवाया इसने, और लेबर पेन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बाहर आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, बर्थ। तो इसलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, बर्थ हार्मोन। तो दो फंक्शन तो बेसिकली याद रखो ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन का टारगेट ऑर्गन क्या है, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसलिए इन डेयरी इंडस्ट्री, इन डेयरी इंडस्ट्री, इसमें फॉर कलेक्शन ऑफ मिल्क, कलेक्शन ऑफ मिल्क किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, वाई ऑक्सीटोसिन। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए भी याद रखो, मिल्क सिंथेसिस इंक्रीज कराता है, एलटीएच, इस एलटीएच को प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, बट ये किसका हार्मोन है, एंट्री पिट्यूटरी का। दूसरी तरफ यूट्रस पर एक्ट करता है, मायोमेट्रियम को कांटेक्ट करता है, लेबर पेन पैदा करके बर्थ कराता है, तो इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का दूसरा फंक्शन था लव हार्मोन। तो जो मदर है और उसका जो बेबी है उसके बीच में अट्रैक्शन पैदा करता है। देखिए आप जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय उसको बहुत प्यार आता है, उस समय उस पर, उसकी वजह क्या होती है, उसके ब्लड में किसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, ऑक्सीटोसिन का। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अपन, ये सकलिंग प्रोसेस हुई, ये सकलिंग हुई, सकलिंग में क्या हुआ, बेबी सक करेगा इसको, निपल को, तो यहाँ से इम्पल्स किसको जाएगा, देखिए ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, इस इम्पल्स गया हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होकर मेमरी ग्लैंड की मस्कुलर पार्ट, एक्चुअल में ये मेमरी ग्लैंड का जो मस्कुलर पार्ट है उसको एक्ट करेगा, तो ये एक्ट ऑन द मसल, देन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस, और इससे मिल्क बाहर आता है। तो इसमें सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में अपन ने क्या देखा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्ट पिट्यूटरी में किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता, इसमें स्टोरेज होता है, स्टोरेज में एडीएच का होता है और ऑक्सीटोसिन का होता है। एडीएच का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो नेफ्रॉन की डीसीटी होता है, ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, डीसीटी पर वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन यदि इसकी कमी हो जाती है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है, यूरिन के साथ वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें एडीएच का सिक्रीशन कम होता है। तो ये पहला पिट्यूटरी हुआ पोस्टीरियर, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके।